नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन और मैं हूं आनंद प्रकाश विक्रांत जी के साथ। जैसा कि अभी चुनावी माहौल है और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर बहुत सारे दावेदार उतर गए हैं। ऐसे में पार्टियों में उथल पुथल भी मचा हुआ है। इसी कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं आज मैरवा के एक दिग्गज और चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त समाज सेवी प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी से, जिन्होंने चिकित्सा का कार्य करते हुए ख्याति प्राप्त की और लोगों की सेवा भी करते हैं। यह हकीकत है, उन्होंने समाज के लोगों के द्वारा जो उनको प्रेरणा दी गई उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ऐसे तो उन्होंने पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना पहल रखा है और काम किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके पहले वो रालोसपा में प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत थे और उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अभी वो जेडीयू ज्वाइन किए हैं। अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पार्टी में ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपने इतने बड़े पद को छोड़कर और आपने जेडीयू को ज्वाइन किया है और इसका मकसद क्या होगा। क्या यह भी कोई चुनावी रणनीति तो नहीं। प्रकाश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इतने अच्छी पार्टी में थे और इतने अच्छे पद पे थे, आपने उस पार्टी को छोड़ के और जेडीयू ज्वाइन किया, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने अच्छी पार्टियों की बात की, सभी पार्टियाँ अच्छी होती है, उसके अपने अपने सभी पार्टियों के सिद्धांत होते हैं। मैं जिस पार्टी में था पहले रालोसपा में, उसमें मैं प्रदेश महासचिव था। हमारी पार्टी पहले एनडीए के हिस्सा हुआ करती थी लोकसभा चुनाव के पहले, और हमारे माननीय नेता जो थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने लोकसभा के कुछ दिन पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए। हमें पार्टी छोड़ने का जहाँ तक सवाल है, तो महागठबंधन में जाने के बाद मुझे उस गठबंधन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने रालोसपा को छोड़ के और जेडीयू ज्वाइन किया। अनकंफर्टेबल मतलब क्या चीज़, विचारधारा, बातें या उसकी रणनीति, कार्यनीति, क्या मतलब क्या आपको और लग रहा था। देखिए, महागठबंधन की जो नीति है वो मुझे पसंद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीति है, कार्यशैली है, जो उनके काम करने का तरीका है, लोगों के विषय में अच्छे सोचना, यही सब देखते हुए मैंने रालोसपा छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। अच्छा, तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं, तो क्या आप चुनाव की रणनीति में भाग लेकर क्या आप दावेदारी भी करेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए। देखिए, जहाँ तक दावेदारी की बात है, तो किसी भी पार्टी का कोई छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी लोग एक दिन यही चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़ें, वो भी कुछ बने। और जहाँ तक मेरी सवाल है, तो देखिए, ये हम जेडीयू ज्वाइन किए हैं कैंडिडेट के रूप में नहीं, एक सदस्य के रूप में। अब हमारी पार्टी जेडीयू अगर ऊपर का नेतृत्व अगर चाहती है कि मैं यहाँ से जीरादेई का नेतृत्व करूँ, तो ये ऊपर का नेतृत्व का काम है। मैं एक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया हूँ, कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूँ, और मैं लोगों का यहाँ सेवा करूँगा। हमारी संगठन जो है, हम संगठन को मजबूत करेंगे। अगर आपको टिकट देती है पार्टी, तो आपका क्या उद्देश्य होगा और आप क्या करेंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने पार्टी के जो विचार है उसमें मैं खरा उतरूँ, अपने पार्टी को ये सीट 100% जिता के दूँ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीति है, उनके विचारों के सभी काम माननीय अपने क्षेत्र के जनता के साथ मैं एक एक कदम चलूँ साथ में, और सबका जो काम है, जो नीति है, मैं उसको पूरा करूँ। सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार होते हैं, जो दावेदार होते हैं, उनके भी अपने कुछ एजेंडे होते हैं। वो अपने एजेंडे पे काम करने के लिए कहते हैं अपनी जनता से। तो आप इस जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि आपको मौका देती है, तो आपके पास कौन सा एजेंडा है। देखिए, जो भी समस्या जनता की यहाँ है, जो अभी अधूरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाया जा रहा है सब कार्य हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है, जो जनता यहाँ की जो मांग कर रही है, सारी समस्याओं को मैं दूर करूँगा। और जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, रोड हो, जहाँ कुछ रोड नहीं पहुँचा है, रोड नहीं बना है, मैं कोशिश करूँगा कि सारी समस्याओं को दूर करूँ। अभी हमारी बात एक
दिग्गज नेता से हो रही थी, जो कि पढ़े लिखे अनुभवी शिक्षित हैं और वो एक चिकित्सक भी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है और लोग उनका सम्मान करते हैं, और ऐसे ही साथ साथ वो समाज सेवा में लगे हैं। और समाज सेवा उनसे मैं एक और क्वेश्चन करूंगा कि आप चूँकि अभी आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो फिर आप राजनीति में क्यों आए हैं? देखिए, राजनीति और चिकित्सा में मैं लोगों का सेवा करते रहता हूँ और सामाजिक काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने चिकित्सा के माध्यम से भी समाज सेवा करता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं समाज सेवा में लगा हूँ तो पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बन के एक काम करूँ कि लोगों की सेवा करूँ, समाज में जाके, लोगों के पास जाके, लोगों के घर जाके, लोगों के गाँव जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी कि आपके अंदर जो सेवा भावना है, पहले तो आपने उसको चिकित्सकीय क्षेत्र में दिया, लोगों के दुख दर्द को बांटने और उसे ठीक करने में। अब आप समाज के उन तबकों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जाएंगे जो कि समाज में सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें आप देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपने पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।